राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, महाभारत की गाथा जितनी विशाल है, उसके पात्रों के जन्म की कहानियां उतनी ही रहस्यमयी। क्या आप जानते हैं कि हस्तिनापुर के सिंहासन की नींव रखने वाले 3 भाई धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ? आज हम आपको लेके चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जहां कुरु वंश का अस्तित्व दांव पर लगा था। हस्तिनापुर के राजमहल पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। दीपकों की लौ हवा से कांप रही थी और चारों ओर एक अदृश्य भय का वातावरण फैला हुआ था। उसी कक्ष में रानी अंबिका दर्पण के सामने बैठी थी। उनका श्रृंगार पूर्ण था, मुख पर चंद्रमा जैसी उज्जवल कांति, नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे, और केशों का काला सागर कंधों पर बिखरा हुआ था। बाहरी रूप से वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, परंतु उनके हृदय में तूफान मचा हुआ था। वे सोच रही थी कि क्या विश्वासघात है ये? पति विचित्र वीर के निर्धन के बाद किसी और का स्पर्श स्वीकार करना, क्या ये उचित होगा? उन्हें याद आया वह क्षण जब पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया था, किंतु तभी महारानी सत्यवती ने उन्हें रोक लिया था और कहा कि वंश की ज्योति को बुझने मत दो अंबिका, तुम्हें कुरुवंश को संतान देनी होगी। सत्यवती का यह वचन आज उन्हें इस कक्ष पर खींचकर लाया था। अंबिका ने अपने आप को समझाया, यदि यह धर्म है तो मुझे स्वीकार करना होगा। यदि भीष्म जैसे धर्मनिष्ठ पुरुष से संतान होगी तो यह मेरे प्रिय का अपमान नहीं बल्कि उनकी मुक्ति का साधन होगा। इतना सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। अंबिका का हृदय धड़कने लगा। वह धीमे स्वर में बोली, अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला और सामने का दृश्य देखकर उसका रक्त जम गया। वहां भीष्म नहीं खड़े थे, बल्कि एक भयानक तपस्वी, जटाएं बिखरी हुई, शरीर में मैल लिपटा, नेत्र अंगारों की तरह जलते हुए, और देह से आ रही थी दुर्गंध पूरे कक्ष में जो भर गई। वो कोई और नहीं, वे थे ऋषि व्यास, वेद और व्यास जी। अंबिका भय से पीछे हट गई। उनके मन में एक खलबली सी मच गई। हे देवताओं, यह कैसी परीक्षा है? तपस्वी समीप आए। उनका कठोर स्पर्श उनके शरीर को कपा गया और भय से उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अंधकार ने उन्हें घेर लिया और उसी अंधकार से जन्मा उनका भय कुरुवंश को प्राप्त हुआ एक पुत्र धृतराष्ट्र। वह सिंह जैसा बलशाली तो था, किंतु जन्म से ही नेत्रहीन था। व्यास रूप लख डर गई, अंबिका नयन मुदाए, भयो पुत्र धृतराष्ट्र तब जन्मत ही अंधाए। व्यास जी ने कहा, देवी, तुमने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए तुम्हारा पुत्र पराक्रमी तो होगा, लेकिन वह जन्मांध होगा, अर्थात जन्म से ही अंधा होगा। जब यह समाचार सत्यवती तक पहुंचा तो उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, अंधा पुत्र इस महान वंश की गद्दी को कैसे संभालेगा? उनकी चिंता बढ़ी और उन्होंने अंबालिका को आदेश दिया कि अगली संतान वह उत्पन्न करे। अंबालिका का मन पहले ही भय से कांप रहा था, फिर भी वे विवश होकर व्यास ऋषि की प्रतीक्षा करने लगी। व्यास प्रकट हुए, उनका वही भयानक सन्यासी रूप। अंबालिका के शरीर से रक्त मानो खींच लिया गया हो। चेहरा पीला पड़ गया था और भय की छाया उनके रोम रोम में भर गई थी। उसी आतंक और पीलेपन की छाया से जन्मा एक पुत्र पांडु, जो शरीर से समर्थ था, किंतु उसके शरीर का रंग पीला और दुर्बलता से भरा हुआ था। देख व्यास को पीत भई, अंबालिका भय पाए, पांडु पुत्र उपन्यो तहाँ, दुर्बल देह सुभाए। व्यास जी ने भविष्यवाणी की कि यह पुत्र रुग्ण और पांडु वर्ण का होगा, इसी कारण उसका नाम पांडु पड़ा। अब सत्यवती और भी व्याकुल हो गईं। एक पुत्र अंधा और दूसरा दुर्बल, उनका मन किसी भी प्रकार संतोष नहीं मना रहा था। उन्होंने पुनः व्यास जी से आग्रह किया कि वह फिर से अंबिका से संतान उत्पन्न करें, किंतु अंबिका भयभीत होकर पीछे हट गई। अंबालिका भी तैयार ना हुई। तब सत्यवती ने व्यास जी से कहा, यदि यह दोनों अस्वीकार कर रही हैं तो कम से कम दासी से संतान उत्पन्न कीजिए। व्यास ने सहमति दी और अंबालिका की एक दासी को बुलाया गया। दासी भयभीत नहीं थी। उसने श्रद्धा और विनम्रता से व्यास का स्वागत किया। उनका मन भय से नहीं बल्कि सेवा और भक्ति से भरा हुआ था। उसी सहजता और निष्ठा से उत्पन्न हुए एक और पुत्र विदुर।
दासी मन में भक्ति रखी, व्यास चरण चितलाए, विदुर भक्त प्रगटत भय, धर्म रूप सुखदाय। उसकी व्यक्ति भक्ति देख ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इसका पुत्र साक्षात धर्मराज का अंश होगा, यही बालक आगे चलकर महान नीतिज्ञ विदुर कहलाए। यद्यपि ये राजगद्दी के अधिकारी नहीं थे, किंतु धर्म, नीति और बुद्धिमत्ता का ऐसा स्तंभ बना कि आने वाले समय में महाभारत की पूरी कथा में मार्गदर्शक सिद्ध हुए। इस प्रकार हस्तिनापुर को 3 संतानें मिली। धृतराष्ट्र, जो अंधे होकर भी राजगद्दी की आकांक्षा से ग्रसित हुए, पांडु, जिनके पुत्र आगे चलकर महाभारत के युद्ध के नायक बने, और विदुर, जो दासी पुत्र होकर भी धर्म और नीति के पथ पर प्रदर्शक बने। परंतु क्या इन संतानों के जन्म से कुरुवंश की गुत्थियां सुलझी, या क्या यही जन्म आगे चलकर विनाश की आंधी लेकर आया? उस समय कोई यह उत्तर नहीं जानता था, परंतु नियति अपने अदृश्य पन्ने धीरे धीरे खोल रही थी। भक्तों, महाभारत की हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। क्या आप जानते हैं कि जन्म से अंधे होने के बावजूद धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया? या फिर पांडु को वो कौन सा श्राप था जिसने उनका जीवन बदल दिया? इन रहस्यों को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और आगे भी हमारी वीडियो देखते रहें। आपको महाभारत की कोई भी कड़ी मिस नहीं करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।